Peace is the altar of God, the condition in which happiness exists. शांति भगवान की वेदी है, वो परिस्थिति जिसमें खुशी मौजूद होती है, as quoted by श्री परमहंस योगानंद। और ये जो आर्ट ऑफ मेडिटेशन जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, which straight away connects the mind and the body and which gives an immense strength to the physical and mental peace and well-being. इसकी जो फाउंडेशन है, जो पहली नींव है, वो श्री स्वामी क्रियानंद जी के आश्रम आनंदा मेडिटेशन रिट्रीट में मैंने सीखा या मैंने पाया है। He is the direct disciple of श्री परमहंस योगानंद। तो आइए आज चलते हैं हम आनंदा मेडिटेशन रिट्रीट की तरफ। श्री योगानंद जी ने एम्फेसाइज किया था द नीड फॉर वर्ल्ड ब्रदरहुड कॉलोनीज, जहाँ पे ये सारे लोग एक साथ रह सके, जिनका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो और जो सब एक साथ रह सके विद अ सिंगल थॉट, सिंपल लिविंग येट हाई थिंकिंग। आनंदा मेडिटेशन रिट्रीट आश्रम पुणे के मुलशी गांव में लोकेटेड है एंड इट इज़ अ 3 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू मुलशी। ये जो प्लेस है, इट इज़ कम्प्लीटली फार अवे फ्रॉम नॉइज और मेंटल स्ट्रेस ऑफ द सिटी लिविंग। जिसको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी हो ना, वो कहते हैं ना उसे कि नॉइजी डिटेल से खुद को कट ऑफ करना पड़ता है, तो ये वही जगह है। This place is in deep silence and it is surrounded by सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट rather than the noise of the city traffic. यह आश्रम स्वामी क्रियानंद जी ने 2009 में स्टैब्लिश करवाया था और यहाँ पे डिवोटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं so that they can have their quality time in the natural surroundings and obviously to feel that vibrant and bright and positive vibrations of Swami Ji. And hence I want to state one thing very clearly, कि this place is only meant for the people, those who are peace seekers and जिनका inclination towards spirituality हो। यहाँ पे वो लोग बिल्कुल भी ना आए जो हॉलिडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आना चाहते हो। सिर्फ वही लोग आए जो पीस की खोज में निकले हों। और चूँकि मैं अपनी फैमिली और अपने नेबर्स की फैमिली के साथ आई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना कैंटीन के थ्रू चला जाए। तो ये है उनका कैंटीन एरिया, जहाँ पे आपको सुबह की ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, शाम की इवनिंग टी और रात का डिनर सर्व होता है। और ये रहे स्वामी योगानंद जी और उनके बगल में स्वामी क्रियानंद जी। और यहाँ पे लाइन ऑफ गुरुज है। साइलेंस को अटमोस्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तभी तो पीस ऑफ माइंड मिलेगी हम सबको। को कुटीर कहा जाता है और ये सारे कुटीर ही हैं या कॉटेजेस बोल लीजिए, और ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज में और रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और ये है उनका पार्किंग एरिया। चलिए आके एक बार कमरे का टूर हो जाए। ये नीचे में एक बेड दिया हुआ है, सामने किचन है और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर के कमरे की तरफ जाती हैं।
काफ़ी स्पेशियस होता है ये पूरा कुटीर। ये रास्ते ऊपर के कमरे में यहाँ पर 2 बेड्स दिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा कुटीर काफ़ी वेंटिलेटेड है और बहुत नीट एंड क्लीन है। This is the pathway which leads to the canteen area. ब्रेकफास्ट डिनर जिसकी भी बात मैं करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, स्पेशली जो कि सब ऑर्गेनिक रहता है। तो खाने में अलग ही तरीके की मिठास। कहाँ जा रहे हो अभी? मंदिर चलो। तो जैसा अभी आपने सुना कि गुप्ता ने बताया कि यार हम बड़ा मंदिर प्यारा जा है, रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा है। तरफ गाइड करेगी कि कई बार ये आ चुकी सुदीप्ता है यहाँ कई बार आ चुकी है। और प्रिया योग मंदिर। See the view from here, guys. Nature, nature, nature everywhere. Nature. So this is the temple. मेडिटेशन रूम जहाँ पे people come and practice meditation. देखा होगा बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ पर हमने देखा कि बच्चे खुद ही ईश्वर में लीन हो गए थे। इस दृश्य को देखकर हम सभी की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि ये बच्चे हॉलीवुड या बॉलीवुड के गानों को डिस्कार्ड करके ईश्वर के भजन में मन लगा रहे थे। यहाँ पे सामने लाइब्रेरी है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन द लाइब्रेरी। We are going to find a plethora of books on various topics, सिर्फ mythological ही नहीं, अलग अलग टॉपिक्स पे आपको बुक्स मिलेंगे, हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल एंड व्हाट नॉट। और किड्स के लिए भी एक स्पेशल सेक्शन प्रोवाइडेड है यहाँ पे, जहाँ पे यू कैन गेट कॉमिक्स रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द किड्स एज वेल। थोड़े बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं यहाँ पे जिनको आप प्ले कर सकते हैं, अगर प्ले करना आता नहीं तो सीख सकते हैं। यहाँ पे स्वामी क्रियानंद जी बैठा करते थे। पर मैंने भी
अपने आइडल पर्सन स्वामी विवेकानंद जी की बुक को पढ़ना पसंद किया। और यहाँ की अच्छी बात ये भी है कि अगर आपको कोई बुक बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे प्रोविज़न है कि यू कैन बाय दोज बुक्स। यहाँ से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर एक बाबा जी का केव है जहाँ पे वो मेडिटेशन किया करते थे, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ट्रैकिंग में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये पूरा आश्रम ब्यूटीफुल वैली से सराउंडेड है और मानसून की सीजन में वाटरफॉल्स भी रहते हैं। सो द हायर यू विल क्लाइंब द मोर बेटर व्यू यू विल गेट। और बाबा जी का केव भी हमने कवर किया है, ट्रैकिंग भी हम करने गए थे। ये दोनों मैंने पार्ट इस वीडियो में, इस ब्लॉग में नहीं डाला है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए आई मेक श्योर कि वो दोनों पार्ट्स में कवर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। रिसेप्शन एरिया, होते हैं। रिसेप्शन एरिया इज़ क्वाइट ह्यूज, जहाँ पे आपको बुक्स मिलती हैं टू रीड देम। अगर आपको ख़रीदना है, जैसे मैंने बताया था, तो आप यहीं से अपनी बुक्स को ख़रीद भी सकते हैं। बच्चों के लिए गेम्स हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, कैरम है। और एंड दस हियर बाय वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अपने व्यूअर्स से मैं पहले से ही माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि अगर मैंने कुछ भी गलती करी होगी इस पूरे आश्रम के डिटेल्स को देने में, सो आई एम रियली सॉरी गाइज, और प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड हियर बाय वी कम टू एन एंड, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, जो अपकमिंग वीडियो है, बाबा जी का केव कवर किया है मैंने, ट्रैकिंग कवर किया है, उसके लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।